Hello students, myself Jyoti and I welcome you all on the e-learning platform of Topars Tutorial, and today we are going to start our class 8th science, and the first chapter of our science is crop production and management. So आज हम crop production and management के बारे में पढ़ने वाले हैं कि what is crop and what are the basic practices that are used for crop protection. ओके सो आज हमारा जो मेन टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, क्रॉप, कि क्रॉप होता क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस. बेसिक प्रैक्टिसेस मीन्स बेसिक स्टेप्स दैट आर यूज्ड फॉर क्रॉप. आपने देखा होगा कि नॉर्मली कोई भी प्लांट है, ओके, वो स्टार्टिंग में किस फॉर्म में, सीड की फॉर्म में होता है. इट्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सीड एंड आफ्टर टाइम टू टाइम हम उसको क्या करवाते रहते हैं, इरिगेशन मीन्स उसको वाटर प्रोवाइड करवा दिया हमने, फूड, उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं. देन वो किस में, इट टर्न्स इनटू ए बिग प्लांट. ओके, बिग प्लांट के फॉर्म में चेंज होता है. तो ऐसा ही किस में, क्रॉप्स के केस में होता है. क्रॉप्स के भी क्या होती है कि वो स्टार्टिंग में सीड की फॉर्म में है एंड हमें ग्रेन की फॉर्म में चाहिए. ओके, सो उसके लिए क्या है, कुछ एक बेसिक स्टेप्स, बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं विच आर यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, जिनको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है. आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे अभी. सो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप होता क्या है. And we all know that all living organisms like plants, animals, human beings, all living organisms need food for their survival and basic practices. जितने भी living organisms हैं, plants हैं, animals हैं या फिर human beings हैं, सबको क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट है अपनी बेसिक प्रैक्टिसेस के लिए. बेसिक एक्टिविटीज, लाइक बेसिक एक्टिविटीज आप क्या समझते हो, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड फॉर देयर सर्वाइवल. अब ये जो फूड है, सबको फूड की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या आती है, एनर्जी मिलती है. वी गेट एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर बेसिक एक्टिविटीज. ओके, कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी आती कहाँ से, हमारे पास में जो हम खाना खाते हैं उससे आती है. अब हमें ये तो पता चल गया कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे हमारे पास में एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको पता है खाना कहाँ से आता है. अब जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन है, एंड इतनी पॉपुलेशन के लिए ये तो है नहीं कि थोड़े से खाना प्रोड्यूस किया और उसमें काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है ना. तो ह्यूज पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या ह्यूज, बहुत ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट है. सो उसके लिए क्या होती है, एग्रीकल्चर. सबसे पहले हम समझेंगे एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या होगा हमारा. अब एग्रीकल्चर के बारे में सोचते या फार्मर के बारे में सोचने लगे होगे ना, कि एग्रीकल्चर मीन्स जो फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जो फार्मर्स क्रॉप्स को मार्केट में बेच के जाते हैं, ठीक है, वही क्रॉप फार्मर्स हो गया. लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ आपकी क्रॉप्स नहीं आती. एग्रीकल्चर में आपका क्या हो जाएगा, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड दे आर रियरिंग एनिमल्स फॉर लाइफ स्टॉक. उसमें आपका क्या होगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड उसके अलावा क्या हो जाएंगे, उसमें एनिमल्स भी आते हैं. ओके, क्रॉप्स में आपका पल्सेस, सीरियल्स ये हो जाएगा. पल्सेस, सीरियल समझते हो ना, लाइक पल्सेस में आपकी जो भी हम दालें खाते हैं, एंड सीरियल्स जो अनाज हो गया हमारा, व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड उसके अलावा एनिमल्स. एनिमल्स को भी क्या किया जाता है, वो एनिमल्स को भी बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एनिमल्स को शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ, उनके कोई भी हेल्थ इशू होता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, उनको केयर की ज़रूरत है ना. सो वो सब प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर उसको, एंड उसके बदले में वो एनिमल से उन्हें क्या मिलता है, लाइक मिल्क, एग. जो फार्मर्स जो नॉर्मली क्या रखते हैं, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट, शिप, हैन, ठीक है. शिप से क्या ऑब्टेन करते हैं, वूल. ओके, एंड हैन से क्या हो जाएगा, एग. काउ, मिल्क, गोट, इनसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, जो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट
वी ऑल यूज, जिसको हम सब यूज करते हैं। ओके, सो एग्रीकल्चर क्या हो गया, जिसमें आपका क्या होगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, एंड इसके साथ साथ क्या आती है, दे आर रियरिंग एनिमल्स, लाइवस्टॉक, एनिमल्स को भी वो रखते हैं। ठीक है, एनिमल्स नॉर्मली जैसे आप पेट एनिमल्स रखते हो ना, कैट, डॉग, ऐसे नहीं, एनिमल्स को वो कैसे रखते हैं, उनके बदले में वो क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं हम सब के लिए, एंड एग हो गया, वूल हो गया। ओके, तो वो क्या आता है हमारा एग्रीकल्चर में। ओके, देन उसके बाद आता है क्रॉप। क्रॉप से ये तो समझ गए होगे ना, क्रॉप मीन्स जो भी हमारा सीरियल्स है, पल्सेस है, लाइक वीट, राइस, मेज, ग्राम, ये सारा हो गया। लेकिन क्रॉप का वर्ड का मीनिंग क्या है, क्रॉप जो वर्ड है, ओनली क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा ओनली जो क्रॉप वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज द ऑल व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। जब एक ही टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो कल्टिवेट किए जाते हैं, ठीक है, उनको ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। क्रॉप मीन समझ गए ना, जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन ए लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप। जब सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम क्या करें, लार्ज क्वांटिटी के अंदर कल्टिवेट कर रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दीज आर क्रॉप्स। ओके, अब क्रॉप्स आपको पता है, जो हमारा जो इंडिया है उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो क्या होती रहती है, हमारी हर जगह पे चेंज होती रहती है। लाइक कहीं पे रेनफॉल कम है, कहीं पे रेनफॉल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर कहीं पे आपको कम मिलता है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ओके, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलती है, कहीं पे ह्यूमिडिटी कम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने का मतलब क्या है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, सो जहाँ पे कुछ एक क्रॉप्स ऐसी है जहाँ जिनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सो हम उनको इन एरियाज़ के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता हो। मान लो हमने जिन क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उनको हमने डेजर्ट में, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल कम है, वहाँ पे हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एंड वाटर अगर उनको प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे। ओके, सो जो क्रॉप है हमारा इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। Types of the crop means there are mainly two types of the crops, kharif crops and rabi crops. Okay, kharif crops are the crops which are produced in रेनी सीजन, जिनको हम क्या करते हैं, रेनी सीजन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, दिस आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। ओके, रेनी सीजन मीन्स जो हमारा जून टू सितंबर के बीच का जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होती है वो हमारी दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, एंड दीज आर ग्रोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर। ओके, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी क्रॉप है वो क्या होगी, आफ्टर मैच्योर हो गई, मीन्स उसकी कंप्लीटली वो राइप हो गई है, देन उसकी कटिंग कर ली जाती है, एंड द कटिंग प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। ओके, सो ये जो क्रॉप्स होती है खरीफ क्रॉप्स, इनको हम क्या करते हैं, जून टू सितंबर के बीच का टाइम होता है, इसी टाइम पे प्रोड्यूस किया जाता है, एंड इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे लाइक मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। एंड उसके बाद सेकंड टाइप इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स होती है उनको विंटर सीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। विंटर सीजन मीन्स क्या हो जाएगा, जो आपका अक्टूबर से लेके हमारा मार्च तक का जो टाइम होता है, दैट टाइम इज विंटर सीजन, एंड द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन विंटर सीजन आर नोन एज रबी क्रॉप्स। ओके, सो यहाँ से हमारे पास में कितना हो गया, टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स हो गया, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स those are grown in the rainy season, and winter rabi crops कौन से हो जाएंगी, the crops which are grown in winter season, and the examples of rabi crops are wheat, mustard, gram, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, रबी क्रॉप्स के। एंड इसके अलावा भी एक सीजन होता है जिसको क्या बोला जाता है, समर सीजन बोला जाता है। तो समर सीजन में भी कुछ एक क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती है, लाइक पल्सेज हो गया आपका। सो पल्सेज जो होते हैं वो हमारे समर सीजन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, एंड
These crops are known as जावेद crops. Okay, so mainly टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स हो गया हमारा, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. ओके, क्लियर इट. देन उसके बाद आता है हमारा व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बेसिक प्रैक्टिसेस मीन्स क्या होगा हमारा, बेसिक प्रैक्टिसेस आप क्या समझेंगे कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, What are the basic steps that should be taken for crop production? वो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. ये तो डायरेक्टली नहीं होता है ना कि सीड है वो डायरेक्टली हमारा क्रॉप में हमारे ग्रेन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना. तो उसके लिए भी क्या है, कुछ एक स्टेप्स होते हैं, कुछ एक प्रोसीजर है. जैसे आप कोई भी काम करते हो, हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, आपके स्टेप्स वाइज चलते हो ना. अब जब नॉर्मली साइंस के एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में चले जाते हो तो वहाँ पे भी आपको क्या होता है, कुछ एक स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन. आप पहले ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसे करना है, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे स्टेप्स आते हैं. तो ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर भी क्या होता है, स्टेप्स होते हैं. अब नॉर्मली पढ़ाई स्टार्ट करते हो, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो LKG UKG देन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जाते हो. ये तो नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास के बाद सीधा 8th में चले जाओगे, नहीं जाएंगे ना. इसके लिए भी क्या है, स्टेप्स होते हैं. सो ऐसे ही क्रॉप प्रोडक्शन में भी क्या है, बेसिक स्टेप्स होते हैं. तो जो फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल. फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल. प्रिपरेशन ऑफ द सोइल का मीन्स क्या है कि जो सोइल है उसको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है. तैयार करने का मतलब ये नहीं कि जैसा आप तैयार हो जाते हो कहीं जाने के लिए, नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के बैठ गए, चलो भाई हम तो तैयार है, ऐसे सोइल को तैयार नहीं किया जाता. सोइल को प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि उसके लिए लूजनिंग की जाती है, या फिर बोल सकते हैं हम टर्निंग ऑफ द लेयर ऑफ द सोइल. उसकी जो अपर लेयर है ना उसको टर्न कर दिया जाता है. दैट इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ ए सोइल, जो हम आगे पढ़ेंगे. एंड सेकेंड स्टेप इज सोइंग. सोइंग मीन्स बीज, जो सीड है उसको हम जो मिट्टी के अंदर सोइल के अंदर डालते हैं ना, वो क्या, उस प्रोसेस को बोला जाता है सोइंग. एंड थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर फर्टिलाइजर्स ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनको हाई क्रॉप यील्ड के लिए यूज किया जाता है. हाई क्रॉप यील्ड मीन्स द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर हाई क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है. दिस आर नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. एंड फोर्थ स्टेप आता है हमारा इरिगेशन. इरिगेशन समझ दो ना, जो वाटर प्रोवाइड करवाते हैं. अब नॉर्मली कोई भी प्लांट होता है उसको वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है. आपके घर में भी कोई भी प्लांट होता है, आप रेगुलरली उसको वाटर प्रोवाइड करवाते रहते हो ना आफ्टर टाइम इंटरवल. सो ऐसे ही क्रॉप्स को भी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. एंड जो वाटर प्रोवाइड करवाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, इरिगेशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन. ओके, देन फिफ्थ स्टेप इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होगा हमारा, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ में, उन प्लांट्स को बोला जाता है दीज एक्स्ट्रा प्लांट्स आर नोन एज वीड्स. एंड उन प्लांट्स से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी क्रॉप को, वो भी हम स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि द कटिंग प्रोसेस ऑफ ए क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग. ओके, देन उसके बाद आता है स्टोरेज. अब कटिंग के बाद क्या कर लिया जाता है, जो ग्रेन्स है क्रॉप से उनको रिमूव कर लिया जाता है. अब जो ग्रेन है उनको हम स्टोर करके कैसे रखेंगे, सो दैट स्टेप इज स्टोरेज. ओके, सो दीज आर द बेसिक 7 स्टेप्स दैट शुड बी टेकन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिपरेशन ऑफ ए सोइल. ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ द सोइल मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, टर्निंग एंड लूजनिंग of the soil which allow plant root to penetrate deeply into the soil. अब मान लो कोई भी सरफेस है, ओके, आपने एक सरफेस है उसको लूजनिंग उसकी टर्निंग कुछ नहीं किया है, ऐसे की ऐसी वो क्या है, हार्ड सरफेस है. अब हार्ड सरफेस पे अगर आप क्या करना चाहेंगे, कोई भी सीड है उसको सो करना चाहेंगे, सोइल के अंदर डालेंगे आप, तो वो ग्रो करेगा, नहीं कर पाएगा. मान लो वो क्या हो गया, थोड़ा सा प्रोड्यूस बाहर सोइल से बाहर उसकी लीव्स प्रोड्यूस हो भी गई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो उसकी रूट्स है वो डीपली नहीं जा पाएंगी. एंड रूट्स अगर डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाए. इसलिए हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो भी हम क्रॉप्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो अच्छे से ग्रो कर जाए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, प्रॉपरली हो. इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ ए सोइल. क्योंकि आपको पता है कि जो रूट्स जो प्लांट्स होते हैं,
कोई भी प्लांट है, क्रॉप्स है, वो सब जो वाटर है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ से, सोil से ऑब्जर्व किए जाते हैं। दे ऑब्जर्व वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोil, ओके, बाय द रूट्स से ऑब्जर्व करते हैं। अब रूट्स ऑब्जर्व करेंगे जब उनकी जो रूट्स है वो क्या हो जाएगी, डीपली पेनिट्रेट मीन्स सोयल में नीचे डाउन तक चली जाएंगी, तभी तो वो इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे ना। सो इसलिए क्या किया जाता है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें सोइंग से पहले, बीज को सोयल के अंदर पुट करने से पहले प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल किया जाता है, सोयल को प्रिपेयर किया जाता है, एंड दैट स्टेप इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल। द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोयल विच अलाउज प्लांट रूट्स टू penetrate deeply, okay, or it helps to grow the earthworms and microbes present in the soil which are friends of farmer। अब टर्निंग ऑफ द सोयल हो गया। अब टर्निंग ऑफ द सोयल से क्या होता है कि कुछ एक माइक्रोब्स समझते हो ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, जिनको हम अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो कुछ एक माइक्रोब्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो फार्मर फ्रेंड होते हैं। फार्मर फ्रेंड का मतलब वो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये क्या था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल। अब उसके बाद बेसिक जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अब हाथ से तो कर नहीं सकते ना, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो एरिया होगा वो क्या होता है, लार्ज होता है। अब लार्ज एरिया पे सोयल को प्रिपेयर करने के लिए किसी ना किसी इम्प्लीमेंट टूल की रिक्वायरमेंट रहती है। सो जो एग्रीकल्चरल implements required for preparation of soil are plug, hoe and cultivator। प्लग का क्या होता है, क्या था हमारा जो पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे जो बैल होते हैं ना, बुल्स होता है, उनसे की जाती थी प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल। जो आपको ऊपर वाला जो डायग्राम है ना उस पर दिख रहा होगा कि जिसमें 2 बुल्स होते थे, ओके, एंड जो प्लग होता था वो क्या होता था, अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ वुड एंड नीचे वाला जो पार्ट होता था वो आयरन से बना होता था। लेकिन इसमें क्या था कि ज़्यादा टाइम लगता था एंड लेबर, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, ओके। सो अब टेक्नोलॉजी, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो गई है। सो टेक्नोलॉजी के साथ में क्या हो गया, एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट्स है, जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट आ गया है। अब सब काम किससे होने लगा, मशीनों से होने लगा है। सो आपको नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा ना कि ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगा रखी है जो क्या कर रही है, प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल, टर्निंग ऑफ द सोयल लेयर कर रही है, ओके। सो ये क्या था हमारा प्रिपरेशन ऑफ ए सोयल, ओके। सो इसमें हमारा जो इम्प्लीमेंट्स है वो कौन से हो जाएंगे, प्लग है, कल्टीवेटर है। प्लग क्या होता था हमारा, जो पहले वाले टाइम में यूज किया जाता था, ट्रेडिशनल टूल, एंड कल्टीवेटर इज ए मॉडर्न टूल विच इज टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम भी कम लगता है और ये क्या है, लेबर भी कम लगता है इसमें, ओके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सोइंग। तो सोइंग का मतलब क्या है, जो हम सीड्स जो होते हैं उनको सोइल के अंदर जो पुट करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सोइंग, ओके। अब आपको पता है कि सोइंग करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये तो नहीं है कि कोई भी सीड उठाया और उसको हमने सोइल के अंदर डाल दिया। उसके लिए क्या चाहिए हमें कि सीड की चॉइस करनी पड़ेगी कि जो सीड हमारा, जो भी हम सीड ले रहे हैं वो सीड कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी सीड होगा तभी वो इजीली ग्रो कर पाएगा। एंड इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक्टिविटी भी करके देख सकते हो कि दिस टाइप के आप सीड्स का यूज करना चाहते हो, उन सीड्स को आप क्या करना, वाटर के अंदर डाल के देख लेना। जब हम वाटर के अंदर सीड्स को डालते हैं, देन अगर मान लो वो सीड्स क्या हो गए हैं, वाटर के अंदर नीचे डूब गए हैं, ओके, वाटर के नीचे चले गए हैं, सो वो क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। एंड अगर वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं, सो क्या बोल सकते हैं, वो लाइट वेट है। लाइट वेट मीन्स उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो कौन से सीड्स यूज करने चाहिए हमें, जो हेल्दी होंगे, ठीक है, जो वाटर में नीचे चले गए, जिनका वेट अच्छा है, जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। सो सोइंग ऑफ सीड से पहले हमने क्या करनी चाहिए, सीड की चॉइस करनी पड़ेगी। हाई क्वालिटी एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर नेसेसरी फॉर हाई क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमने मान लिया बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज किया है, सो देन जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, हमें हाई क्रॉप यील्ड नहीं मिल पाएगी। सो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हाई गुड क्वालिटी ऑफ ए सीड की चॉइस करनी चाहिए, ओके, विच इज नेसेसरी। अब इसके लिए भी हमारा क्या होता है, टूल्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये तो नहीं है ना
कि हमें एक दो सीड लगाना है जिसको हम हाथ से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो इसके लिए हमें क्या है, टूल्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें भी हमारे टू टाइप्स ऑफ द टूल्स हो जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या है, बेसिक वही सेम है, ओके। अब एक चीज और, ये जो सीड्स हैं इसके लिए क्या किया जाता है, इनका प्रॉपर स्पेस जो है वो मेंटेन रखा जाता है। अब ये तो नहीं है ना कि आपने एक सीड लगा दिया, उसके साइड में बिल्कुल दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे उनके बीच का जो गैप है आपने वो गैप रखा ही नहीं, सारे सीड्स जो आपने बिल्कुल पास पास लगा दिए। इससे क्या होगा कि सीड्स जो है वो ग्रो तो कर जाएंगे, लेकिन उनके जो रूट्स है वो ज्यादा डीपली नहीं जा पाएंगे। वो दोनों जो प्लांट ग्रो होंगे वो एक दूसरे के साथ में कंपीट करना स्टार्ट कर देंगे, ओके, कि मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा, ऐसे करते करते वो दोनों ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए जब कोई भी सीड हम सो करते हैं, किसी भी सीड को हम मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, तो उनके बीच में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करना नेसेसरी है, ओके। सो उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, टूल्स रिक्वायर्ड। सो इसमें हमने पढ़ा था टू टाइप्स ऑफ द मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में वही हमने जो पीछे वाला पढ़ा था ना, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में पढ़ा था हमने, जैसे इसमें क्या होती है, बुल्स का यूज किया जाता था, ठीक है, जो हमारा टाइम ज़्यादा टाइम भी लेता था एंड लेबर भी ज़्यादा लगती थी। अब क्या हो गया मॉडर्न मेथड, इसमें क्या जो हमारा ट्रैक्टर होता है उसके पीछे मशीन यूज की जाती है एंड देन उसमें सीड डाल के उससे किया जाता है, ठीक है। एक इससे जो प्रॉपर स्पेस होता है सीड्स के बीच में वो भी मेंटेन रह पाता है। सो आज जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या हो गया, हमारा इम्प्रूवमेंट आ गया, ओके। सो इससे क्या हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, टाइम भी कम लगता है और जो मेहनत लगती थी पहले वो भी कम लगती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ओके। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से क्या समझते हैं आप, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए इनको यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे मैन्योर फर्टिलाइजर दोनों ही न्यूट्रिएंट है, फिर दोनों में क्या फर्क है। जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज। जो एनिमल्स और प्लांट वेस्टेज जो होता है उसको डिकम्पोज करके मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। एंड फर्टिलाइजर आर आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के अंदर हमें क्या मिलता है, आर्टिफिशियल केमिकल मिलते हैं, इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, ओके। आर्टिफिशियली केमिकल है मीन्स इनके अंदर क्या मिलता है, हमें इनऑर्गेनिक सोल्ट मिलता है, ओके। सो मैन्योर आर ऑर्गेनिक substances and fertilizers are inorganic and both are used for high crop production। क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दोनों का यूज किया जाता है। फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक। फर्स्ट जो है हमारा उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने फील्ड्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सेकंड इज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ओके। अब हमें ये तो पता चल गया दोनों में क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का। अब न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी देखेंगे कि दोनों ही क्या करवा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ओके। बट फर्टिलाइजर इज कंटेनिंग मोर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं एज कंपेयर टू मैन्योर्स, ओके। सो नीचे वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जिसमें ये ब्लैक सा जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है दैट इज मैन्योर, एंड ऊपर वाला जो डायग्राम है जो व्हाइट सा जिसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये दैट इज फर्टिलाइजर्स, ओके। एंड बोथ आर यूज्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ होगी तभी हमें हाई क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा। सो बोथ आर यूज्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ओके। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। आज हमने कितने स्टेप्स के बारे में पढ़ा है, 3 स्टेप्स पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सेकंड इज सोइंग एंड थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड fertilizers. Preparation of soil means turning and loosening of the soil before sowing, and sowing means the process of putting seeds into the soil, and adding manure and fertilizer means manure and fertilizers are used in the form of a न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स, इनको प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, ओके। आई थिंक दैट इज ऑल क्लियर।
सो आगे का जो भी बच गया हमारा इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, जो बाकी के हमारे जो 4 स्टेप्स बच गए हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, एंड यहाँ तक आपको कोई भी डाउट रहता है सो आप हमारी जब लाइव क्लासेस होती है टॉपर्स ट्यूटोरियल के ऐप पे, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।